सो गाइस 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये वाला टॉपिक चल रहा था। अच्छे से एक बार ध्यान देना, फटाफट से रिवाइज करवा दो तो। और आज नए कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूं, ठीक है। सो अच्छे से ध्यान दे देना सभी ने, आ जाओ। सो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर में हमने क्या क्या देख लिया था। बेसिकली दो पार्ट है, एक तो थ्योरी पार्ट है, गलतियों का नामकरण करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, एंड दूसरा उन गलतियों को सुधारना है। सुधारने के दो तरीके हैं, एक लॉन्ग कट तरीका और एक शॉर्टकट तरीका। शॉर्टकट में दो स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, सेकंड स्टेप जो करना चाहिए था अब कर दो। लॉन्ग कट के अंदर में 4 स्टेप है, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री, राइट। ऐसे कुछ हमने देखा था। उसके बाद गलतियों का नामकरण करना है तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन एंड कमीशन, और चौथा स्पेसिफिक टाइप नहीं है लेकिन ये ग्रुप ऑफ एरर है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एरर रहेगी। 2 या 2 से ज्यादा यानी हर बार 1 से ज्यादा, जिसमें 1 या 1 से ज्यादा एरर किसी दूसरे 1 या 1 से ज्यादा एरर के इफेक्ट को नलीफाई करेगी, कंपेंसेट कर देगी, तो उस ग्रुप ऑफ एरर को बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल में कौन सी एरर आएगी, आपने असेट को एक्सपेंस ट्रीट कर दिया या वाइस वर्सा, एक्सपेंस को असेट, या कैपिटल आइटम को रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर दिया या वाइस वर्सा, रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट कर दिया, तो उस टाइप की एरर को एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे। ओमिशन में कुछ तो छूट गया। ओमिशन में 2 टाइप की एरर है, फुल एंड पार्शियल। डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट छूट गए। फुल ओमिशन ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा, पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस टैली नहीं रहेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल हर बार ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा क्योंकि यहां पे डेबिट क्रेडिट की टोटल इक्वल है। आपने असेट को एक्सपेंस ट्रीट किया लेकिन डेबिट और क्रेडिट की टोटल तो इक्वल रहेगी। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल हर बार ट्रायल बैलेंस टैली, फुल ओमिशन ट्रायल बैलेंस टैली, पार्शियल ओमिशन ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, और एरर ऑफ कमीशन में कुछ एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस टैली, कुछ एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। एरर ऑफ कमीशन में कौन कौन, अच्छा, कंपेंसेटिंग एरर्स ट्रायल बैलेंस हर बार टैली, क्योंकि एक एरर ने दूसरे एरर के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया तो ट्रायल बैलेंस टैली। एरर ऑफ कमीशन में रॉन्ग अमाउंट हो गया, ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। देखो गीता की जगह बबीता लिख दिया लेकिन डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल ही है ना। यहां पे अमाउंट गलत लिख दिया, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं रहेगा। देखो एक जगह 1000 था, 100 लिख दिया, पिछले पेज की टोटल अगले पेज पे गलत लिख दिया, अकाउंट की बैलेंसिंग गलत कर दिया, टोटलिंग गलत कर दिया। सो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। रॉन्ग साइड में लिख दिया ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, बट रॉन्ग अकाउंट में लिख दिया ट्रायल बैलेंस विल टैली। बाकी कोई भी केस में ट्रायल बैलेंस टैली नहीं रहेगा, बस यहां पे ट्रायल बैलेंस टैली रहेगा। यस और नो। ये थी आपकी एरर ऑफ कमीशन। अच्छा, एरर ऑफ कमीशन ये कौन सी है, क्लरिकल एरर है, क्लरिकल एरर से। एरर ऑफ ओमिशन भी क्लरिकल है, और ये कौन सी है, प्रिंसिपल एरर है, ये भी क्लरिकल एरर है। यस और नो। सो हमने अलग अलग नजरिए से सारी एरर्स को क्लासिफाई किया था। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? ट्रायल बैलेंस टैली नॉट टैली के हिसाब से भी हमने एरर्स को क्लासिफाई किया और सबके एग्जाम्पल्स भी लिए थे, राइट। चलो आगे। और ये पूरा डिटेल वाला चार्ट मैंने बना के बताया था आपको, इसमें सारी एरर्स आ गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट था मुन्ना, ये इसको मिस नहीं करना है। उसके बाद हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स हमने देखा था, जिसमें लॉन्ग कट तरीका 4 स्टेप, 1 2 3 और ये 4, सेकेंड प्लस थर्ड स्टेप इज इक्वल टू रेक्टिफिकेशन एंट्री, और एक शॉर्टकट था, जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था वो अब कर दो। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था, राइट, आपको अगर याद आ रहा है तो। डन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, आ जाओ। सो नाउ अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान देना बेटा। ये देखो, ये है हमारा बिजनेस जो कि गोइंग कंसर्न है। इसमें होते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, लिखना है मेरे साथ साथ सभी ने, नई चीज बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना। ये है हमारा बिजनेस, इसमें होते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शंस को आप लोग रिकॉर्ड करते हो विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रिकॉर्डिंग के बाद आप करते हो पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग के बाद आप करते हो पोस्टिंग।
पोस्टिंग कहाँ करते हो बेटा? लेजर बुक में। लेजर बुक में होते हैं अकाउंट्स, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। सर ये देखा हुआ है, आई नो देखा हुआ है, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार बता रहा हूं, ध्यान देना। पोस्टिंग के बाद आप लोग करते हो बेटा बैलेंसिंग। पोस्टिंग के बाद आप करते हो बैलेंसिंग। मान लो डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड, बैलेंस क्रेडिट में आएगा, उसका नाम रहेगा डेबिट बैलेंस। उल्टा क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, बैलेंस इधर आएगा, उसका नाम रहेगा क्रेडिट बैलेंस। बैलेंसिंग के बाद आप लोग बना लेते हो ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये एक स्टेटमेंट है जिसमें सारे डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस हम लोग लिख देते हैं। सारे डेबिट बैलेंस इधर, क्रेडिट बैलेंस इधर, जो लेजर्स के जो भी आए, ये टैली हो जाएगा। मतलब आपका अकाउंटिंग अर्थमेटिकली, क्लरिकली, नंबर वाइज अर्थमेटिकली करेक्ट है। प्रिंसिपली करेक्ट है नहीं करेक्ट है बोल नहीं सकते, क्योंकि काफी सारी एरर ट्रायल बैलेंस में होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली है। इसीलिए ट्रायल बैलेंस टैली है तो ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी गलत हो सकता है। और उसके बाद बना लेते हैं फाइनल अकाउंट, बरोबर है, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। अब एरर कहां कहां हो सकती है? एरर रिकॉर्डिंग करते वक्त भी हो सकती है, एरर पोस्टिंग करते वक्त भी हो सकती है, एरर बैलेंसिंग करते वक्त भी हो सकती है, ट्रायल बैलेंस में लिखा नहीं लिखा यहां पे भी एरर हो सकती है। तो ये 4 जगह पे एरर हो सकती है, राइट? क्लियर है? अब रिकॉर्डिंग करते वक्त भी एरर हो सकती है, पोस्टिंग करते वक्त, बैलेंसिंग करते वक्त या ट्रायल बैलेंस में लिखते वक्त। अब सर एरर को रेक्टिफाई कब कब कैसे कैसे करते हैं, ध्यान देना। एरर को रेक्टिफाई करने का सबसे पहली जगह ये है, यहां पे वी कैन रेक्टिफाई एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस, या फिर वी कैन रेक्टिफाई द एरर आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। आफ्टर ट्रायल बैलेंस दिख रहा है ना आपको, ट्रायल बैलेंस के बाद बट फाइनल अकाउंट के पहले, बट बिफोर फाइनल अकाउंट। या फिर हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं फाइनल अकाउंट के बाद। आफ्टर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के बाद मीन्स कब? इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। यस और नो? सो एरर को रेक्टिफाई करना है तो ये 3 जगह है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट। सो एरर्स को यहां पे हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले अगर मैं एरर रेक्टिफाई कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन तकलीफ आती है यहां पे और यहां पे। तकलीफ कहां कहां आ रही है बेटा? तकलीफ ये 2 जगह आती है, यहां पे और यहां पे। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर एरर रेक्टिफाई करना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं है, इफ ट्रायल बैलेंस नॉट टैली, मतलब ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड की कम है, तो यहां पे अगर हमें एरर का पता नहीं चल रहा है कि किस कारण की वजह से एरर है, तो हम लोगों को यहां मजबूरी में सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा। या उल्टा हो सकता है, डेबिट साइड की टोटल कम है, क्रेडिट साइड की ज्यादा है, तो यहां पे सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट। सर ये सस्पेंस अकाउंट क्या होता है मुझे नहीं मालूम, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? सस्पेंस। इसीलिए तो इसका नाम क्या है? सस्पेंस। इसका नेचर पर्सनल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, नॉमिनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, इसीलिए तो उसका नाम क्या है? सस्पेंस। यस और नो? सो ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं है तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस हम लोगों को सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ सकता है। बिफोर ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट नहीं आता है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं अभी तक, तो सस्पेंस अकाउंट भी नहीं आएगा। और यहां पे भी इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड यहां पे भी सस्पेंस अकाउंट आ सकता है। सो बिफोर ट्रायल बैलेंस जनरली सस्पेंस अकाउंट नहीं आता, याद रखना। क्लियर?
सो अब आपका सवाल, सर ऐसा कैसे होगा कि एरर है, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट कम, या डेबिट की कम क्रेडिट की ज़्यादा, है ना? तो सस्पेंस अकाउंट ऐसा हो सकता है कब? जब सिंगल साइड एरर हो, जब सिंगल साइडेड एरर हो। सर सिंगल साइडेड मतलब डेबिट या क्रेडिट दोनों में से कोई तो एक चीज गलत हो गई या छूट गई, या तो डेबिट गलती से ज्यादा हो गया, या तो डेबिट गलती से कम हो गया, या तो क्रेडिट गलती से ज्यादा हो गया, या तो क्रेडिट गलती से कम हो गया। यस और नो, ऐसे ही कुछ हो सकता है। सो इस टाइप के एरर को हम लोग बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर, जहां पे दूसरा इफेक्ट हमें पता नहीं है कहां गया, जहां पे दूसरा इफेक्ट हमें पता नहीं है कहां गया। तो उस टाइप के एरर को रेक्टिफाई करना है अगर ट्रायल बैलेंस के बाद या फाइनल अकाउंट के बाद या ट्रायल बैलेंस के बाद या फाइनल अकाउंट के बाद, तो आपको सस्पेंस अकाउंट की मदद लेनी होगी। सर ऐसी एरर ट्रायल बैलेंस के पहले आई तो बताऊंगा, वहां सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, वहां सिर्फ हमें एक सेंटेंस लिखना है, यस और नो। ये लिख लिया सभी ने, पहले यस और नो बताओ, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एनीबॉडी लिखा बेटा? क्लियर? पक्का? ओके, आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, है ना? अब अच्छे से ध्यान देना, है ना? सारी चीजें बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये वाला जो टॉपिक है, हम लोगों को एरर्स रेक्टिफाई करना है, हम लोगों को एरर्स रेक्टिफाई करना है। ठीक है, करते अभी रेक्टिफाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ मुन्ना, है ना? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सो मुन्ना अच्छे से ध्यान देना, काम की चीज है, ठीक है? आ जाओ। सो ध्यान दे दो सब लोग। सो देखो, ध्यान देना बेटा, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। अब मैं डायरेक्टली शॉर्टकट तरीके से आपको बता रहा हूं एरर्स कैसे रेक्टिफाई करना है, लॉजिकल वे। सर एग्जाम में वो 4 स्टेप नहीं लिखा तो भी चलेगा ना? चलेगा। आपको एग्जाम में अगर स्पेसिफिकली बोला है कि टेबुलर फॉर्म में आंसर लिखना है तो ही 4 स्टेप लिखना, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी ये एरर रेक्टिफाई कर सकते हो। चलो, मशीनरी परचेस फॉर ₹9,000 हैज बीन डेबिटेड टू परचेस अकाउंट। हमें रेक्टिफाई करना है, मशीन परचेस किया था, गलती से परचेस अकाउंट में लिख दिया। जर्नल एंट्रीज लिख रहा हूं, आ जाओ अच्छे से एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। अच्छा, जो भी एरर्स रेक्टिफाई करते हैं वो जर्नल एंट्री बुक में आएगा। सबसे पहली एरर रेक्टिफाई कर रहा हूं, बहुत सिंपल है, अच्छे से ध्यान देना, है ना? शॉर्टकट तरीका, चारों स्टेप की जरूरत नहीं है, आसानी से सारी चीजें हो जाएगी। मुन्ना प्लीज ध्यान दे, आ जाओ। सो सबसे पहले क्या लिखा है? मशीनरी। पहले एरर समझो क्या हुआ। मशीन खरीदा, यहां मशीन अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, इन गधों ने गलती से परचेस को डेबिट कर दिया। ये करना चाहिए था क्या? नो। जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो। सो टू परचेस कितना? 9,000। क्या करना चाहिए था? रिक्वायर्ड मशीन को डेबिट करना चाहिए था, अब कर दो। मशीन अकाउंट विल बी डेबिटेड 9,000। मशीन अकाउंट विल बी डेबिटेड 9,000, बरोबर है? नरेशन लिख दो, मशीनरी परचेज wrongly debited in purchase account, now rectified। हमने अभी रेक्टिफाई कर दिया। कुछ था इसमें, मशीनरी परचेज गलती से परचेज अकाउंट में लिख दिया, मशीन को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा परचेज को डेबिट कर दिया। परचेज को डेबिट नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो, परचेज को क्रेडिट करो, इसीलिए टू परचेज। क्या करना चाहिए था? अब कर दो। यही 2 स्टेप बोली थी ना, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था अब कर दो, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था अब कर दो, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था अब कर दो। यस और नो? सिंपल है। चलो आगे, पक्का? डन?
आ जाओ। सो नेक्स्ट यहां पे रेक्टिफिकेशन बोला है सिर्फ, तो चार चार बॉक्स बनाने की, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफिकेशन एंट्री करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ गया। ये एग्जाम में भी आपने ऐसे लिखना है अगर आपको एरर्स रेक्टिफाई करने बोला है तो, ठीक है। चलो आ जाओ, उसके बाद आगे 15,000 पेड टू इंडस कंपनी फॉर मशीनरी परचेज स्टैंड डेबिटेड टू इंडस कंपनी अकाउंट। ओ हो 15,000 पे किया इंडस कंपनी को मशीन परचेस करने के लिए। इन गधों ने मशीन को तो डेबिट किया नहीं, इंडस कंपनी अकाउंट में डेबिट कर दिया। मशीन को डेबिट करना चाहिए था, वो तो किया नहीं, इंडस कंपनी को डेबिट कर दिया, जो कि गलत है। रिवर्स करो जो गलत है। सो टू इंडस कंपनी, किसको डेबिट करना चाहिए था वो आप कर दो, मशीन अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। नरेशन बहुत सिंपल है, लिखो मेरे साथ साथ। मशीनरी परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू इंडस कंपनी, मशीनरी परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू इंडस कंपनी, नाउ रेक्टिफाइड। मशीनरी परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू इंडस कंपनी, नाउ रेक्टिफाइड। यस और नो? नेक्स्ट, प्रिंटर परचेज ₹10,000 वॉज रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक, परचेज बुक में लिख दिया। प्रिंटर खरीदा, गलती से परचेज बुक में लिख दिया। अरे रे रे रे, प्रिंटर खरीदा तो किसको डेबिट करना चाहिए था? प्रिंटर को, ये तो किया नहीं, परचेज बुक में लिख दिया मतलब परचेज को डेबिट कर दिया। प्रिंटर खरीदा तो प्रिंटर को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, परचेज बुक में लिखा मतलब परचेज को डेबिट किया। परचेज को डेबिट नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो। सो टू परचेज और किसको डेबिट करना चाहिए था? प्रिंटर को। अब कर दो। सो प्रिंटर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू परचेज। यस और नो? नरेशन सेम वैसे ही, प्रिंटर परचेज रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, प्रिंटर परचेज्ड wrongly debited to purchase account. yes or no? ये समझ में आया सभी को? उसके बाद 800 paid to मोहन as a legal charges was debited to his personal account. अरे रे रे रे, लीगल चार्जेस पे किया तो लीगल चार्जेस को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, मोहन को डेबिट कर दिया, जो कि गलत हो गया। ये करना चाहिए था, जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, टू मोहन। और क्या करना चाहिए था? लीगल चार्जेस को डेबिट करना चाहिए था। अब कर दो, लीगल चार्जेस टू मोहन, लीगल चार्जेस टू मोहन, लीगल चार्जेस टू मोहन। सिंपल है। चलो आगे। देन कैश पेड टू रमेश 500 वॉज डेबिटेड टू सुरेश, रमेश को पैसा दिया, रमेश को डेबिट करना चाहिए था, इन गधों ने सुरेश को डेबिट कर दिया, जो कि गलत है। रिवर्स करो, लिखो टू सुरेश, सुरेश को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था। किसको डेबिट करना चाहिए था? रमेश को। नरेशन बहुत सिंपल है, कैश पेड टू रमेश रॉन्गली डेबिटेड टू सुरेश, नाउ रेक्टिफाइड। कैश पेड टू रमेश रॉन्गली डेबिटेड टू सुरेश, नाउ रेक्टिफाइड। सिंपल। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। पक्की बात? डन। चलो आगे। डन। आ जाओ, उसके बाद आ जाओ बेटा नेक्स्ट। चलो आ जाओ मुन्ना, अच्छे से ध्यान देना, काम का क्वेश्चन है। हाँ, काम का क्वेश्चन है, आ जाओ बेटा। चल, rectify the following errors. A credit sales of goods to Sanjay 3000 has been wrongly passed through the purchase book. बहुत प्यारा क्वेश्चन है। माल बेचा संजय को, गलती से परचेज बुक में लिख दिया। चलो देखते हैं किसमें कितना है दम, तो फक्त बाजीराव सिंघम। बताओ मुझे क्या आंसर रहेगा इसका। हाँ बोलो बेटा। एनीबडी? बोलो।
बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। मैं इसको निकाल देता हूं यहां से, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। ये लिख लिया होगा सभी ने, उम्मीद करता हूं। बोलो क्वेश्चन नंबर 3। क्रेडिट सेल्स टू संजय रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। ये पूरी की पूरी एंट्री परचेज बुक में लिख दिया। ओ हो। बोलो, माल बेचा संजय को उधारी में, क्या एंट्री करना चाहिए था? संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3,000। बट इन गधों ने पूरी की पूरी एंट्री कहां पे लिख दिया? परचेज बुक में। परचेज बुक में एंट्री लिखने का क्या मतलब होता है, बताओ तो। हाँ बेटा, बोला ना मैंने। देखो ना, एक बच्चा वही सवाल पूछ रहा है, सर पेपर में कैसे लिखना है इसे, जर्नल एंट्री बुक बना के। आप भूल गए क्या अंकिता? जर्नल एंट्री का ही दूसरा नाम जर्नल प्रॉपर है, इसी का तीसरा नाम जनरल जर्नल है, इसी का एक और नाम जर्नल एंट्री है। शाम तेरे कितने नाम? बरोबर है, बताए ना, पेपर में जर्नल एंट्री बुक में लिखना है सारी एंट्रीज। सब लोग साथ में हैं, आ जाओ। नो 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 नो, गलत आंसर, गलत आंसर। सानिया फिर से ध्यान देना। क्रेडिट सेल किया संजय को, ये एंट्री करना चाहिए था, बट इन गधों ने परचेज बुक में लिख दिया। और परचेज बुक में लिखने का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? परचेज अकाउंट डेबिट। और परचेज बुक में लिखा मतलब इन्होंने संजय से उधारी में माल खरीदा, ऐसा लिखा। एक्चुअल में हमने संजय को उधारी में माल बेचा, बट परचेज बुक में लिखा गलती से, इसका यह मतलब हुआ हमने संजय से उधारी में माल खरीदा। ओ हो, ये मीनिंग हो गया उसका। ये करना चाहिए था बट ये गलत हो गया, ये करना चाहिए था बट ये कर दिया। सब लोग साथ में है क्या? संजय को उधारी में माल बेचा, संजय टू सेल्स लिखना चाहिए था, सेल्स बुक में लिखना मतलब, बट इन गधों ने परचेज बुक में लिख दिया। परचेज बुक में लिखने का मतलब क्या होता है कि संजय से उधारी में माल खरीदा, एक्चुअल में संजय को माल बेचा, बट इन गधों ने ऐसे लिखा जैसे संजय से माल खरीदा, बट इन गधों ने ये लिख दिया। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था? वो संजय टू सेल, इन्होंने क्या लिखा? ये परचेज टू संजय। ये बात में किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछो। परचेज बुक में लिख दिया इस ट्रांजैक्शन को, इसका ये मतलब होता है हमने संजय से उधारी में माल खरीदा। समझिए बात सभी को? पक्का? अब बताओ, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। चलो अभी रिवर्स कर देते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। संजय अकाउंट विल बी डेबिटेड, जो गलत हुआ उसे रिवर्स कर रहा हूं, इसको रिवर्स कर दिया। परचेज को रिवर्स करो, टू परचेज, और जो करना चाहिए था अब कर दो। क्या करना चाहिए था? ये अब करो। संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स, संजय अकाउंट विल बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ये आ गई परफेक्ट एंट्री। सर यहां पे तो संजय डेबिट है, इन दोनों को जोड़ दिया तो चलेगा, ऐसा लिख लो फिर। संजय अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए, डेबिट 3, संजय 3 3 6, टू परचेज टू सेल्स। ये आंसर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। संजय को डेबिट करना चाहिए था 3,000, ये तो किया नहीं, उल्टा क्रेडिट कर दिया 3,000। देखो, संजय को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा क्रेडिट कर दिया। अब संजय को डेबिट कितने से करना पड़ेगा? ये पुराना 3, और ये जो करना चाहिए था वो 3, 6,000 से।
और परचेस में डेबिट नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो परचेस को, टू परचेस, और सेल्स क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया, आप कर दो, सो टू सेल्स। बरोबर है ना, ये सेल्स है। हाँ, समझ में आया? आंसर कैसे लिखना है मालूम है ना सभी को? अरे बाबा ये जर्नल एंट्रीज बना के, आप ये जर्नल एंट्रीज ही लिख रहे हो ना, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। पहला ये एंट्री लिख दो यहां पे, संजय टू परचेस टू सेल, संजय टू परचेस टू सेल्स, 6000, 3000, 3000। नरेशन, ये सेम सेंटेंस में जो लिखा है नरेशन लिख दो। क्रेडिट सेल टू संजय रॉन्गली पास थ्रू द परचेस बुक, दैट्स इट। क्लियर? अंकिता, हेलो एंकी, समझ में आया ना? उसका सवाल था। ओके चल आ जाओ। एक बच्ची बोल रही सर संजय का, फिर से वापस बताता हूं। संजय अकाउंट डेबिट टू सेल ये लिखना चाहिए था क्योंकि संजय को उधारी में माल बेचा, बट इन गधों ने गलती से वो पूरी की पूरी एंट्री परचेस बुक में लिख दिया। मतलब इन्होंने क्या लिख दिया? परचेस टू संजय। लिखना चाहिए था संजय टू सेल, इन गधों ने लिख दिया परचेस टू संजय। तो जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो। परचेस डेबिट था, परचेस क्रेडिट कर दिया। संजय क्रेडिट था, संजय डेबिट कर दिया। और जो करना चाहिए था वो आप कर दो, संजय डेबिट टू सेल, संजय डेबिट टू सेल। अब संजय संजय डेबिट डेबिट जोड़ दिया, संजय संजय डेबिट डेबिट, 3 3 6000। क्लियर? सौगंध है आपको, आपके चाहने वाले की नहीं समझा वापस पूछना है। जो बच्चे लाइव देख रहे हो और जो रिकॉर्डेड है उसने पूरी शिद्दत ईमानदारी के साथ लेक्चर देखना है। समझ में आया क्या? हेलो, ये टॉपिक आप देख रहे हो मतलब आपने इसके पहले के बेसिक के सारे लेक्चर अटेंड किए हैं। आपने सारे लेक्चर अटेंड किए हैं, ये उसका मतलब है। समझ में आया सभी को? पक्का? चलो आगे, चलो आ जाओ। अंकिता, समझा के नहीं समझा? यस। दूसरी एंट्री, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम शीतल अमाउंटिंग टू 2000 हैज बीन रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। एक्चुअल में माल खरीदा, क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? देखो तो जरा, आंसर कैसे आया वो भी लिख के दे रहा हूं। डायरेक्ट एंट्री मत लिखना, समझना एंट्री कैसे आई। काफी बार किताबों में आपको डायरेक्ट आंसर दिखता है ये वाला, बट ये आंसर आया कैसे, इसका लॉजिक और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी लिख लिया करो साइड में। एग्जाम में डायरेक्ट एंट्री लिखना है, लेकिन मैं आपको ये भी तो समझा रहा हूं। क्या करना चाहिए था? क्रेडिट परचेस किया फ्रॉम शीतल, तो उधारी में माल खरीदा, तो ये करना चाहिए था 2000। क्या कर दिया? पूरी की पूरी एंट्री सेल्स बुक में लिख दिया। क्या कर दिया गलत? ऐसा लिखा जैसे उधारी में माल बेचा शीतल को, ऐसा लिखा जैसे उधारी में माल बेचा है शीतल को, मतलब शीतल को डेबिट कर दिया होगा इन्होंने, शीतल टू सेल। चलो जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो। सेल्स अकाउंट डेबिट, शीतल को क्रेडिट किया है, शीतल को डेबिट किया है, शीतल को रिवर्स करो। ये हो गया, जो गलत हो गया उसे रिवर्स। जो करना चाहिए था अब कर दो। परचेस अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर दो। जो करना चाहिए था अब कर दो। और शीतल को क्रेडिट करना चाहिए था, अब कर दो। अब ये शीतल शीतल क्रेडिट क्रेडिट दोनों को जोड़ दो, सो टू शीतल लिख दो ना, टू शीतल, दोनों को जोड़ दो 4000।
समझा क्या? यस और नो? एनीबॉडी? यहां तक किसी को कोई डाउट है? सिंपल है। ये बताओ कितना आसान टॉपिक है। रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 टू उमेश वॉज पास थ्रू द सेल्स रिटर्न बुक। अरे रे रे रे, माल वापस किया, क्या करना चाहिए था? ये भी लिख लिया करो। देखो ये आंसर ये है आपका, जर्नल एंट्री बुक, जर्नल प्रॉपर, जनरल जर्नल में ये आना चाहिए। बट ये आंसर आया कैसे, ये उसकी स्टेप्स है। आप फाइनल एग्जाम में ये लिखोगे, बट आपके दिल में, दिमाग में, दिल दिमाग डीएनए में ये चलेगा, ये और ये। एग्जाम में बस इतना ही लिखना है आपने, जर्नल एंट्री बुक में, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, तो उसमें बस ये इतनी ही एंट्री लिखना है, ये वाली। बट आपके दिल दिमाग डीएनए में ये चलेगा। क्लियर? पक्का? चलो आगे। आगे, रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ ₹500 टू उमेश वॉज पास थ्रू द सेल्स रिटर्न बुक। अरे, माल वापस किया है उमेश को। माल वापस किया मतलब परचेस रिटर्न होगा। इन गधों ने परचेस रिटर्न को गलती से सेल्स रिटर्न में लिख दिया। क्या करना चाहिए था? उमेश को माल वापस किया तो उमेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न लिखना चाहिए था। इन गधों ने गलती से क्या लिख दिया, रॉन्ग क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न में दिखा दिया। मतलब ऐसा दिखाया जैसे उमेश ने माल वापस किया है, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उमेश। अच्छा, ये गलती कर दी इन्होंने। जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो। उमेश को क्रेडिट किया था, अब डेबिट कर दो। सेल्स रिटर्न डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दो। जो करना चाहिए था आप कर दो। उमेश डेबिट करना चाहिए था, आप कर दो। उमेश उमेश जोड़ दो दोनों को। उमेश डेबिट 500, उमेश डेबिट 500, तो उमेश डेबिट में लिख दो क्या, 1000। और परचेस रिटर्न को क्रेडिट करना चाहिए था, आप कर दो। सिंपल है क्या? यस और नो? चलो आगे। रिटर्न ऑफ द गुड्स वर्थ ₹900 बाय गणेश वॉज एंटर्ड इन द परचेस रिटर्न। गणेश ने माल वापस किया है हमें। रिटर्न बाय गणेश यानी माल वापस किया। क्या करना चाहिए था? ये करना चाहिए था, सेल्स रिटर्न टू गणेश। ये तो किया नहीं, उल्टा क्या कर दिया, परचेस रिटर्न बुक में लिख दिया। यानी हमने ऐसा लिख दिया, गणेश, हमने गणेश को माल वापस कर दिया, गणेश टू परचेस रिटर्न। चलो रेक्टिफाई करो, जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो। परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश। जो करना चाहिए था आप कर दो, सेल्स रिटर्न टू गणेश, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश। बरोबर है क्या? गणेश 2 बार हुआ है, 900 900 900, ये आ गया आपका आंसर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गणेश। समझ में आया क्या? देन क्रेडिट परचेस फ्रॉम नेहा वर रिकॉर्डेड एज 11,000। अरे, हमने माल खरीदा 10,000 का, बट लिखा ऐसे जैसे माल खरीदा 11,000 का। नेहा से माल खरीदा यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहा। माल खरीदा 10,000 का, लिखना चाहिए था 10,000, गलती से लिख दिया, 10 की जगह गलती से लिख दिया 11,000। यानी परचेज भी एक्स्ट्रा डेबिट हो गया 1,000 से, और नेहा भी एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गई 1,000 से। परचेज 10 की जगह 11,000 से डेबिट कर दिया, रिवर्स करो, टू परचेस 1,000 कम कर दिया, परचेस एक्स्ट्रा डेबिट हो गया ना, 10 की जगह 11,000 डेबिट कर दिया। डेबिट को कम करना है तो क्रेडिट करो। नेहा भी 10 की जगह 11,000 से क्रेडिट हो गई है, कम करो 1,000। सो नेहा को डेबिट कर दो, नेहा अकाउंट डेबिट 1,000। ये आ गई रेक्टिफिकेशन एंट्री। समझ में आया क्या? सिंपल है, पक्की बात। नेक्स्ट, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। प्लीज ध्यान देना, आ जाओ। पेड रेंट ₹2,000 टू निखिल हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ओहो,
निखिल को रेंट पे किया, गलती से उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। आप सब लोग जर्नल एंट्री बुक में लिख रहे हो ना प्रॉपरली। निखिल को रेंट पे किया, कहां डेबिट कर दिया? रेंट में। अब मैं देखो डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूं आपको। अभी तक मैं लिख लिख के बता रहा था, पहले मैंने लॉन्ग कट बताया, लिखा, फिर शॉर्टकट बताया, शॉर्टकट लिखा। अब डायरेक्ट शॉर्टकट ओरली करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। रेंट पे किया निखिल को, गलती से निखिल के पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। रेंट को डेबिट करना था, ये तो किया नहीं, निखिल को डेबिट कर दिया। निखिल को डेबिट नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो। टू निखिल, क्या डेबिट करना चाहिए था? रेंट को। अब कर दो, ये लो डायरेक्ट आंसर आ गया 2000। नरेशन, रेंट पेड टू निखिल रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। रेंट पेड टू निखिल रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। गलती से निखिल को डेबिट कर दिया, नहीं करना चाहिए था, रिवर्स करो। क्या डेबिट करना चाहिए था? अब कर दो। यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट। नेक्स्ट, टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान देना। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल रॉन्गली टेकन मोर बाय 200। ओ हो। आ जाओ, ध्यान देना। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल गलती से ज्यादा हो गया। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल गलती से क्या हो गया? ज्यादा हो गया 200 से। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल गलती से 200 से ज्यादा हो गया, तो सेल्स रिटर्न को कम कर देंगे। सेल्स रिटर्न का, रुको, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस उल्टा, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, बरोबर ना? सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है, सेल इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, बढ़ाना है तो क्रेडिट करो, कम करना है डेबिट करो। सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस, बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो। अब बताओ सेल्स रिटर्न यहां पे गलती से ज्यादा हो गया है कम? सेल्स रिटर्न गलती से ज्यादा हो गया, 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 तो उसे कम करना पड़ेगा कि नहीं? जो गलती से बढ़ गया उसे क्या करो? कम करो। जो गलती से बढ़ गया उसे क्या करो? कम करो। सेल्स रिटर्न गलती से बढ़ गया, अब उसे ठीक करना है तो क्या करेंगे? कम। सेल्स रिटर्न को कम करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। सो टू सेल्स रिटर्न अकाउंट कितने से बढ़ गया था? गलती से 200 से, 200 से कम कर दिया। अब तकलीफ सबसे बड़ी यहां शुरू हो गई। आज तक जितनी भी हमने एंट्रीज रेक्टिफाई की है, सब में हमें दूसरा इफेक्ट कहां जा रहा पता था। रेंट, निखिल, ऊपर के जितने भी थे देख लो, हर जगह पे हमें डेबिट क्रेडिट सारे इफेक्ट पता थे, डेबिट क्रेडिट सारे इफेक्ट पता थे, डेबिट क्रेडिट सारे इफेक्ट पता थे। लेकिन अब हमें पता ही नहीं है। सेल्स रिटर्न गलती से बढ़ गया, बस इतना ही बोला है, बट वो बढ़ के कहां गया, कौन से अकाउंट में गया, वो नहीं मालूम। सो मेरे भैया, अब मैं यूज करूंगा सस्पेंस अकाउंट। ये है सिंगल साइड एरर, दूसरा इफेक्ट मुझे पता नहीं है, तो अब मैं यूज करूंगा सस्पेंस अकाउंट। समझ में आए क्या बात सभी को? ये बात समझ आई? क्लियर? जहां कहीं पे भी मुझे दूसरा इफेक्ट पता नहीं है कहां गया, तो वहां पे मैं सस्पेंस अकाउंट की मदद लेने वाला हूं। सर हमें कैसे समझेगा? पढ़ के, ट्रांजैक्शन पढ़ के। जैसे इस ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न गलती से बढ़ गया, बट वो बढ़ के कहां गया वो दिया नहीं है। आज तक हर एक ट्रांजैक्शन में दूसरा इफेक्ट हमें पता रहता था, यहां पता ही नहीं है, यहां पता ही नहीं है। क्या बोलते हो, सही है गलत है? तो यहां पे आएगा सस्पेंस अकाउंट, सिंगल साइड एरर। चलो आ जाओ। उसके बाद तो यहां पे नरेशन सेम लिख देंगे, बस इतना ही। सेल्स रिटर्न बुक इज रॉन्गली टेकन मोर,
सेल्स रिटर्न बुक इज रॉन्गली टेकन मोर, नाउ रेक्टिफाइड. सेल्स रिटर्न बुक इज रॉन्गली टेकन मोर, नाउ रेक्टिफाइड. सेल्स रिटर्न बुक इज रॉन्गली टेकन मोर, नाउ रेक्टिफाइड. लिखा बेटा सभी ने? सेल्स रिटर्न बुक इज रॉन्गली टेकन मोर, नाउ क्वेश्चन का ही तो सेंटेंस है, कॉमा, नाउ रेक्टिफाइड. आखिरी में लिख लेना नाउ रेक्टिफाइड. नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू धनराज 6,500 ऑन क्रेडिट was not posted to his पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया. धनराज को माल बेचा बट उसके पर्सनल अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया. धनराज को माल बेचा बट उसके पर्सनल अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया. धनराज को माल बेचा बट उसके पर्सनल अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया. मुन्ना, यस और नो? ये बात समझ आई क्या सभी को? अब बताओ कैसे करेंगे इसको. सो टेल मी, गुड सोल्ड टू धनराज 6,500 ऑन क्रेडिट वॉज नॉट पोस्टेड. नॉट पोस्टेड मतलब ये पोस्टिंग रिलेटेड एरर है. पोस्टिंग रिलेटेड एरर है. पोस्टिंग रिलेटेड एरर है मतलब ये सिंगल साइड एरर है. हर बार ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग पोस्टिंग एट ए टाइम एक अकाउंट में करते ना. जैसे जर्नल एंट्री में एट ए टाइम कर लेता हूं, डेबिट क्रेडिट दोनों भी लिखता हूं. जर्नल एंट्री में कुछ गलती होगी तो हम लोग सोचते हैं शायद डबल साइड एरर होगा, लेकिन जब भी मैं पोस्टिंग करता हूं तो पोस्टिंग तो मैं एट ए टाइम एक ही अकाउंट में करता हूं, राइट? पोस्टिंग तो एट ए टाइम एक ही अकाउंट में करता हूं, यस और नो? बरोबर ना? तो पोस्टिंग रिलेटेड एरर इज अ सिंगल साइड एरर. पोस्टिंग रिलेटेड एरर इज सिंगल साइड एरर. क्लियर? तो हर बार ध्यान रखना, जब भी आप पोस्टिंग करते हो तो पोस्टिंग रिलेटेड एरर ये कौन सी एरर रहेगी? सिंगल साइड एरर रहेगी. यस और नो? चलो यार गाइस, अच्छे से ध्यान दे दो. आ जाओ. सो ध्यान देना सब लोग. गुड सोल्ड टू धनराज 6,500 ऑन क्रेडिट वॉज नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. ये पोस्टिंग रिलेटेड एरर है. बताता हूं मैं आपको करके कि कैसी गलती हुई होगी एक्चुअल में. चलो, कहां पे जगह है हमारे पास में? क्या लिखा है? गुड सोल्ड टू धनराज. जर्नल एंट्री ऐसा हुआ होगा, धनराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6,500 का माल है, उधारी में माल बेचा, धनराज के पर्सनल अकाउंट में पोस्ट नहीं किया. देखो ये एरर कैसी है, देखो ये एरर कैसी है. जर्नल एंट्री प्रॉपर हो गया. जर्नल एंट्री के बाद आप जीवन में क्या करते हो? जर्नल एंट्री के बाद आप जीवन में करते हो पोस्टिंग. धनराज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, यस और नो? चलो, धनराज के डेबिट में टू सेल्स लिखना चाहिए था और सेल्स के क्रेडिट में बाय धनराज, धनराज के डेबिट में टू सेल्स. अब यहां पे क्या लिखा है? धनराज के अकाउंट में, उसके पर्सनल अकाउंट में पोस्ट नहीं हुआ. नॉट पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. सो धनराज के अकाउंट में पोस्ट ही नहीं हुआ. यहां पे पोस्ट हो गया है, यहां पे पोस्ट नहीं हुआ. ओहो हो, धनराज को डेबिट करना चाहिए था, वो डेबिट नहीं हुआ. अब कर लो. सो धनराज अकाउंट विल बी डेबिटेड. सिंगल साइड एरर है. टू सस्पेंस अकाउंट. बरोबर है क्या? यस और नो? एनीबॉडी? समझ में आया? ये एक्सप्लेनेशन है, कोई किताब में नहीं मिलेगा आपको. डायरेक्ट किताबों में आंसर दिखता है, धनराज टू सस्पेंस. क्लियर? पक्की बात? डन? यहां तक?
चिंता मत करना बेटा, लेक्चर्स आपको सारे ऐप के ऊपर ही अपलोडेड मिल जाएंगे, ऐप या जो भी आपने जिस प्रकार से गोल ड्राइव पेन ड्राइव लिया होगा उसके हिसाब से। डन। चलो उसके बाद ओल्ड कंप्यूटर परचेज वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। अच्छा, गधों ने गलती कर दी, ओल्ड कंप्यूटर खरीदा, गलती से रिपेयर में डेबिट कर दिया। रिवर्स करो, टू रिपेयर्स, रिपेयर्स में डेबिट नहीं करना चाहिए था, कंप्यूटर में डेबिट करना चाहिए था। अब कर दो, ओल्ड कंप्यूटर और कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हो गया। लास्ट वाला रिपेयर्स टू फर्नीचर डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर को रिपेयर किया, रिपेयर अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर दो। गलती से किस में डेबिट कर दिया? फर्नीचर में। रिपेयर किया तो रिपेयरिंग को डेबिट करना चाहिए था, ये तो किया नहीं, फर्नीचर को डेबिट कर दिया, फर्नीचर को डेबिट नहीं करना चाहिए था। रिवर्स करो, टू फर्नीचर। अब बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? ये कौन सी एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक्सपेंडिचर को असेट बना दिया या असेट को एक्सपेंडिचर बना दिया, है ना। एक्सपेंस में डेबिट करना चाहिए था, इन गधों ने असेट में डेबिट कर दिया। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। पक्की बात? डन? क्लियर? ऑल सेट? डन। सो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर में भी बहुत सारे सम सॉल्व करके दिए, वो पहले सॉल्व करेंगे कुछ कुछ, और इसके अंदर के कुछ कुछ सम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म। क्लियर? ऑल सेट? कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रेक्टिफिकेशन ये वाला टॉपिक खत्म हो जाए, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा रेक्टिफिकेशन ये वाला टॉपिक खत्म हो जाए। देखो तो जरा, ये देखो, ये कुछ क्वेश्चन के मुझे आंसर दो। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर पास्ड इन जर्नल प्रॉपर, इसी का एक और नाम क्या है? जर्नल एंट्री बुक, इसी का एक और नाम जनरल जर्नल। टाइप ऑफ द एरर फॉर विच जर्नल एंट्री इज ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। बोलो बेटा। ओवरकास्टिंग, वन साइड एरर, अंडरकास्टिंग, टू साइड एरर। बोलो बेटा। ओवरकास्टिंग में आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसके लिए सस्पेंस अकाउंट, गलती से कम हो गया सस्पेंस अकाउंट। बट टू साइड एरर में आपको प्रॉपर रेक्टिफिकेशन एंट्री करना है विदाउट सस्पेंस। बरोबर है क्या? डन। उसके बाद आ जाओ, ध्यान दो। अरे बाबा इधर उधर मन मत जाने दो, सब कुछ होगा, कुछ भी नहीं छूटेगा, चिंता मत करना, सब होगा। अभी जो चल रहा है उसके ऊपर तो पहले एक बार ध्यान दो। एरर्स ऑकर ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग आर कॉल्ड एज एन एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, कमीशन, कंपेंसेटिंग ओमिशन। पोस्टिंग हुई है, छूटा नहीं है, अगर छूट गया होता तो ओमिशन होता, हुआ है लेकिन गलत हुआ है, एरर ऑफ कमीशन। इफ ट्रांजेक्शंस इज टोटली ओमिटेड, एरर ऑफ ओमिशन। सस्पेंस अकाउंट इज ओपन व्हेन बैलेंस शीट डज नॉट टैली, नो। ट्रेडिंग अकाउंट नॉट टैली, नो। ट्रायल बैलेंस जब टैली नहीं होता है तब सस्पेंस अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, ट्रू। ट्रायल बैलेंस कैन एग्री इन स्पाइट ऑफ सर्टन एरर्स, ट्रू। हमने देखा ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली होता है, कुछ एरर होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस टैली होता है, ट्रू। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज आर पास्ड इन कैश बुक, फॉल्स। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज कहां पास होती है? जर्नल एंट्री और जर्नल प्रॉपर बुक में। उसके बाद देयर इज नो नीड टू ओपन अ सस्पेंस अकाउंट इफ ट्रायल बैलेंस एग्रीज, ट्रू। ऑल द एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड ओनली थ्रू सस्पेंस अकाउंट, फॉल्स। जरूरी नहीं कि हर एरर में सस्पेंस आएगा, हर रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस नहीं आता, जो सिंगल साइड एरर है वहीं सस्पेंस आएगा। डू यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट? अनइंटेंशनल ओमिशन और कमीशन ऑफ अमाउंट एंड अकाउंट्स व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन आर नोन एज एन एरर। हाँ, अनइंटेंशनल तो उसे एरर बोलते हैं, एग्री, एग्री। सर जानबूझ के किया है तो उसे फ्रॉड बोलते हैं। इंटेंशनल जो होता है वो फ्रॉड है, गलती से हो गया वो एरर है। तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है, एग्री। एरर्स committed due to wrong recording, wrong posting, wrong totaling, wrong balancing
आर नोन एज अरिथमेटिकल, और इसी को क्लरिकल एरर्स भी बोलते हैं. एग्री. When one or more debit error happens to equal one or more other credit error, it is said to be compensating error. Agree. एक एरर किसी दूसरे एरर के इफेक्ट को नलिफाई कर रही है, कंपेंसेट कर रही है, कंपेंसेटिंग एरर. द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज नॉट अफेक्टेड व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल. एग्री. ट्रांजैक्शन लिखना ही भूल गए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ट्रांजैक्शन लिखना ही भूल गए, इधर भी, तो ट्रायल बैलेंस एग्री है, फिर भी नॉट अफेक्टेड. देखो ट्रायल बैलेंस तो एग्री है, पूरा का पूरा एरर, डेबिट भी छूट गया, क्रेडिट भी छूट गया, ट्रायल बैलेंस एग्री. व्हेन ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, इट इज नोन एज कंपेंसेटिंग एरर. डिसएग्री. इट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल. इट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल. समझ में आया क्या? यस और नो? पक्की बात. बोलो बेटा. क्लियर है? डन. चलो कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाए, कोशिश करेंगे, अगर हो जाता है तो, अदरवाइज और एक एक्स्ट्रा लेक्चर लग जाएगा. डन. थैंक यू वेरी मच.